गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री सद्गुरु भगवान, हमारी कोई संतान नहीं है, इस बात से मुझे कभी दुख नहीं होता, जबकि खुशी सी होती है कि मेरे साधन भजन में कोई समस्या नहीं है। मेरी धर्मपत्नी भी खुश थी, लेकिन गुरुदेव भगवान, महाभारत के एक प्रसंग में आपसे सुना कि बिना संतान के जीवन व्यर्थ है। तब से मेरी पत्नी व्याकुल है। गुरुदेव, कुछ मार्गदर्शन करें कि उसी मन में निश्चिंत। उत्तर नहीं था, फिर उसे सुन लीजिए। अगर आपको लगता है कि गृहस्थी में ही रहना है, बाबा जी तो बनना नहीं, विरक्त होना नहीं हमें, और हमें संतान वाली लाभ की वृत्ति प्राप्त करनी है, तो लाडली लाल से बढ़कर कोई है क्या? और वो कहते हैं ये था मम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, जो मेरे को जैसे बजता है मैं वैसे ही भाव में आता हूँ उसके। वैसे आते तो भगवान ही है संतानों के रूप में, भगवान ही तो सारी मत्ता परतरम नान्यत्, मेरे सिवा कोई और है नहीं। तो लाडली लाल के रूप में आपके घर में नहीं है क्या? आप उनको अपना नहीं मानते हैं क्या? फिर आप क्यों चिंतित होते हैं? नहीं नहीं, कौन है? नहीं होना चाहिए ना। अगर विचलित होने वाली बात में आप आएंगी तो फिर आप हमारी बात को समझ ही नहीं पा रहे। अगर बुद्धि से आप धैर्य पूर्वक समझे, देखो शास्त्र घुमा के सत्य वस्तु को देना चाहता है। जैसे आपके संतान नहीं हुई तो आगे का शब्द क्या लिखा है कि भगवान फिर आपको वैराग्य मार्ग दे रहे हैं कि संसार के राग से रहित होकर दोनों वानप्रस्थ आश्रम को धारण करते हुए भजन करते हुए भगवत प्राप्त कर लो। ये तो बढ़िया चांस मिल गया। इसी बात को आत्माराम ब्राह्मण नहीं समझ पाए थे। उनका अगर पुत्र नहीं है तो फिर हमारी गृहस्थी व्यर्थ है, गृहस्थी व्यर्थ है तो जीवन व्यर्थ है, जीवन व्यर्थ है तो आत्महत्या कर लेते हैं। इस विचार से जंगल में गए। तो धर्मात्मा पुरुष थे वो, कोई ऐसे थोड़ी थे। तो जब धर्मात्मा पुरुष कहीं चिंतित होता है तो महात्मा का संयोग करवा देते हैं भगवान। ऐसा शास्त्रों में बहुत जगह देखा गया। तो एक सन्यासी महात्मा आते दिखाई दे, तो वो ब्राह्मण घर में जन्मे थे, शास्त्रों का स्वाध्याय किया था, संध्या बंदन आदि करते थे। देखा संत तो उठकर खड़े हुए, प्रणाम किया। प्रणाम मुद्रा से समझ में आ जाता है कि आस्तिक है, तो संतों को केवल श्रद्धा चाहिए। वो बैठ गए और कहा तुम्हारा उदास चेहरा, क्या बात है? उनका भगवान सब कुछ है आपकी कृपा से, संपत्ति है, सब है, पर हमारे संतान नहीं। शास्त्रों में लिखा है संतान के बिना गृहस्थ धर्म अधूरा। फिर बार बार हृदय जलता है कि जीवन व्यर्थ। उन्होंने समझाया कि तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक संतान का योग्य नहीं। तुम्हारे ऐसे अपराध हैं कि तुम्हारे संतान योग नहीं है। आप लोग ही अपराध कर देते हो, कोई दूसरा नहीं। गर्भ में देखा बेटी, हत्या करा दी। ये जन्म तो कष्ट में जाएगा, अगले जन्म में गर्भ ही नहीं धारण कर पाओगे। गर्भ में ही कोई संतान ही नहीं आएगी। कर लो उपाय, क्योंकि तुमने गर्भ का ही तो नाश किया, भ्रूण हत्या, उसकी तुम्हें जरूरत है नहीं, हटा दिया। कितने ऐसी माताएं बहनें जो ईमानदारी से देखे कितनी गर्भ हत्याएं करवाई। अब आगे जब उनका दंड मिलेगा तो तुम भगवान को कोसोगे। एक तो तुमने अपनी इच्छा से नष्ट किया, लड़की या जान करके या अपने योग्य न जानकर, और एक पैदा होगा योग्य और फिर वो नष्ट होगा। फिर अब भोगो। ये सब विधान है, वो जानते नहीं। अब उन्होंने जब बहुत हठ किया, नहीं माना, तो एक फल दिया और कहा अपनी पत्नी को खवा देना, इससे बालक होगा। बड़ी खुशी हुई। आगे पत्नी को दिया। जब भाग्य में नहीं है तो कैसे स्वीकार? तो उसने कहा कि खा लेंगे। उन्होंने कहा अभी तो ऐसे थोड़ी पाया जाता है। संत महापुरुषों का प्रसाद नहा धो के, आप विश्वास नहीं करते। उनका ठीक है, अच्छा पा लेना। और उसने अपनी बहन को बुलाया, उसी गांव में भी आई थी। तो कहा हमें तो बहुत डर लगता है, फल खाएंगी पेट बढ़ेगा, और कहीं आग लग गई तो गर्भवती स्त्री दौड़ कैसे पाएगी। मतलब कितनी को बातें ऐसे। तो हमारी तो खाने की इच्छा नहीं। तो बोली दीदी तुम मत पाना, मेरे गर्भ है, तुम नाटक करना कि हमारे पेट है, गर्भ में बालक है, और ये परीक्षा के लिए गौ को खवा दो। उसने ऐसा ही किया, वो फल गौ को पवा दिया। अब उसको नाटक करती रही कि हाँ हमारे गर्भ है, और जब उसके बच्चा हुआ तो बच्चा मंगवा लिया, बोले बच्चा हुआ, और दासियों को पैसा दे दिया। ब्राह्मण बड़ा खुशी हुआ, और उनकी पत्नी का नाम धुंधुली था तो इसलिए उसका नाम धुंधकारी रख दिया। और ठीक समय पे गौ के बच्चा हुआ तो कान तो गौ जैसे और बालक स्वरूप। बड़ा आश्चर्य,
ब्राह्मण बोले हमारे तो भाग्य खुल गए, पहले हमारे ही बच्चा नहीं होता था, अब गौ के भी मनुष्य जैसा बच्चा हुआ। वो बड़े आनंदित थे, उसका नाम गोकर्ण रखा जो संत प्रसाद से, और इनका नाम धुंधकारी रखा। चरित्र है भागवत में प्रारंभ में। वो बचपन से इतना दुष्ट निकला कि खेलते हुए बच्चों को उठा के कुआं में फेंक देता। क्या क्या अत्याचार, जब बड़ा हुआ तो 5 वेश्याओं को संग रखता और सब आतंक, मतलब इतना पीटा अपनी माँ को कि वो कुएं में गिर के मर गई। हाँ, अत्याचार। अब तो उनको लगा कि इससे तो अच्छा संतान न होती, और वो बचपन से ही भगवत प्रदत्त संत स्वरूप ही थे। वो तो तीर्थ यात्रा को गए थे, लौट के जब आए तो चरणों में गिर करके उन्होंने कहा, बेटा गोकर्ण अब तो हमारा सर्वनाश हो गया। बोले पिताजी अभी एक उपाय है, भगवान का आश्रय लेकर और अब भाग जाओ यहाँ से आप, और एकांत में श्री कृष्ण का भजन करो और भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करो, बहुत जल्दी आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो श्लोक धर्मं भज सततम त्यज लोक धर्मान उपदेश किया, वो वहां से चले। इस प्रसंग से सीख मिली कि यदि हमारे गर्भ से संतान नहीं है तो नहीं है। अब हम भाव से भगवान को मान लेते हैं, मेरे हैं, वही मेरे माता, वही मेरे पुत्र हैं, वही मेरे पिता हैं, वही मेरे रिश्ते नातेदार, सब हो गया। भागवत में लिखा है तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है, मातृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, इन सब ऋणों से मुक्त हो जाता है जो भगवान को प्राप्त करता है। तो ये सब मतलब इसीलिए कहा गया शास्त्र रूपी जंगल से गाइड करने वाले की अंगुली पकड़ के चलो तो बच जाओगे, नहीं फंस जाओगे। तो इसलिए फिर तो मतलब सब गड़बड़ हो जाएगा। चाहिए भगवान की इच्छा हो, अब इच्छा हो जाए संतान की तो अब फिर परेशानी हो जाएगी। अरे होना हो तो हो, नहीं होना हो तो हम खुद जिनकी संतान उनको प्राप्त करने के लिए मुझे मिला मुख्य धर्म क्या है? भगवत प्राप्ति। ये सब साधारण धर्म है। तो भगवान ने क्या आदेश किया है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। ये बात बोले पाप जो लगा तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तो चिंता मत कर, मैं हूं। बहुत तुम्हारे को लग रहा है तो गोपाल जी को बैठा लो, लाल गोपाल दुलार करो उनको कि हमारे नौ किशोर किशोरी आराध्य देव, और ये मेरा लाला, देखो लाला तन्मयता करके देखो, अगर बोलने न लगे तो बताना। पर तुम्हारे प्यार, तुम्हारी तन्मयता, अगर बालक ही चाहिए तो देखो ना, अखिल कोटि ब्रह्मांडों का पिता घुटनों के बल चल रहा है नंद बाबा के आंगन में, दशरथ जी के महल में। ये क्या है? भावना है। तो वैसे भी सब रूपों में भगवान है, तो ये तो चिंता का विषय नहीं क्यों सके। मर्जी जैसे आपने बोला वानप्रस्थ का आश्रय लेके वैराग्य से आगे का जीवन व्यतीत करो, बट ये अभी गृहस्थी में इसी वेश में रह के अगर भजन करना चाहें, ये भजन करेंगे, बट वैराग्य का आश्रय लेके बाहर। भाई वैराग्य का मतलब कपड़ना बदलना नहीं है। वैराग्य का मतलब इन सब बातों की चाह खत्म कर देना। राग का त्याग ही तो वैराग्य है। आप पैंट शर्ट पहनो, हम कह रहे हैं, और कोट पहनो, ऊपर से सोने की जंजीर पहन लो, क्या फर्क पड़ता है? अंदर से राग नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और राग है तो एक लंगोटी और कमंडल भी तुम्हारे लिए एक बाधक बन जाएगा। एक लंगोटी और एक कमंडल, वो भी तुम्हारे लिए मुक्ति में बाधा पहुंचा देगा। और राग नहीं तो चक्रवर्ती सम्राट है अम्बरीश जी, वो महान भक्त हैं, उनकी गाथा गाई जा रही। बात समझो, हम अंदर से तैयार कर लिए कि अब मेरे को भगवान ही जो कुछ है उनका भजन करना है, और ऐसे ही रहो, अंदर से निश्चय करो। अब देखो संतान उत्पन्न नहीं करना तो अब काम को हमको कंट्रोल करना है, काम वृत्ति को, कि व्यर्थ में काहे को समय और जीवन नष्ट करें। संतान उत्पन्न नहीं हुई, अब हमारा मार्ग भगवत प्राप्ति, तो दोनों ब्रह्मचर्य का आश्रय लेके चले। अभी जीवन मुक्त होते जाओगे, एक एक विषय छूटता चला जाएगा। अभी परमहंस हो गए, बाहर से पैंट शर्ट में, अंदर से महात्मा होके, कितनी बढ़िया स्थिति है।